सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं सौम्या शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल होम प्रॉपटेक प्राइवेट लिमिटेड पर। और आज हम आपके लिए कृषि भूमि से जुड़ी एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं। अब उत्तर प्रदेश में कृषि भूमि का लैंड यूज बदले बिना नक्शा पास किया जा सकेगा। कैबिनेट ने इस प्रपोजल को दोबारा मंजूरी दे दी है और पूरे प्रोसेस को पहले से काफ़ी आसान बना दिया गया है। सरकार का मानना है कि इस फैसले से इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को नई स्पीड मिलेगी और इन्वेस्टमेंट तेजी से बढ़ेगा। आज की इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि आखिर ये नया नियम है क्या, इससे किसे फ़ायदा होगा और इसका असर यूपी रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल सेक्टर पर कैसे देखने को मिलेगा। चलिए जानते हैं पूरी लेटेस्ट अपडेट है क्या। दोस्तों, अभी तक किसी व्यक्ति या कंपनी को कृषि भूमि पर इंडस्ट्री लगानी होती थी तो सबसे पहले उस ज़मीन का लैंड यूज़ चेंज करवाना पड़ता था, यानी एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्रियल या कमर्शियल कैटेगरी में कन्वर्ट कराना ज़रूरी होता था। इस पूरी अप्रूवल प्रोसेस में काफ़ी समय लगता था और कई डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती। इसी रीज़न की वजह से कई इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स लंबे समय तक पेंडिंग रहते थे। लेकिन अब गवर्नमेंट ने इस प्रोसेस को आसान बनाने का फैसला लिया है। गवर्नमेंट ने अब क्या चेंजेस किए हैं। कैबिनेट मीटिंग में राजस्व संहिता 2006 की धारा 80 में संशोधन से जुड़े आदेश को मंजूरी दी गई है। अब अगर किसी डेवलपमेंट अथॉरिटी या इंडस्ट्रियल अथॉरिटी द्वारा नक्शा पास किया जाता है तो वही उपयोग मान्य माना जाएगा, यानी अब अलग से लैंड यूज चेंज करवाने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। गवर्नमेंट का कहना है कि इससे अप्रूवल जल्दी मिलेंगे और प्रोजेक्ट्स फास्ट ट्रैक पर शुरू हो सकेंगे। इससे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को बूस्ट कैसे मिलेगा। देखिए, यूपी गवर्नमेंट लगातार राज्य को बड़ा इंडस्ट्रियल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। एयरपोर्ट, फिल्म सिटी, फ्लाइट कॉरिडोर, एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट और नई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर पर तेजी से काम चल रहा है। ऐसे में ये नया फैसला इंडस्ट्रियल ग्रोथ को और ज़्यादा स्पीड दे सकता है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इससे बड़ी कंपनियों को इन्वेस्टमेंट करने में आसानी होगी और नए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। इस फैसले का सबसे ज़्यादा असर आपको देखने को मिल सकता है ईडा एरिया में, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जेवर एयरपोर्ट रीजन और स्पे बेल्ट और नए इंडस्ट्रियल जोन्स को। इन एरियाज में पहले से ही कई नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज इन्वेस्टमेंट की तैयारी कर रही हैं। दोस्तों, साथ ही आपको बताएं कि किसी भी बड़े प्रोजेक्ट में सबसे ज़्यादा टाइम अप्रूवल्स में लगता है, लेकिन अब गवर्नमेंट के इस फैसले से प्रोजेक्ट्स अप्रूवल जल्दी होगा, इन्वेस्टमेंट तेज़ी से आएगा, इंडस्ट्रीज जल्दी शुरू होंगी और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बूस्ट मिलेगा। मिलाकर अगर देखा जाए तो कृषि भूमि का भू उपयोग बदले बिना नक्शा पास करने का ये फैसला यूपी डेवलपमेंट के लिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है। गवर्नमेंट को उम्मीद है कि इससे इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज तेज़ी से स्थापित होंगी। अब आने वाले टाइम में इसका असर रियल एस्टेट मार्केट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर किस तरह दिखाई देता है, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। ये थी आज की लेटेस्ट अपडेट। ऐसी ही अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्रॉपर्टी रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए, ईडा रेजिडेंशियल प्लॉट्स या फिर सेमी कमर्शियल प्लॉट्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आप हमारे दिए गए नंबर्स पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर मिलते हैं आपसे नई लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक खुश रहिए, अपडेटेड रहिए और ओम प्रॉपटेक के साथ जुड़े रहिए। धन्यवाद।